हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो है यहाँ पे बहुत दिन बाद जो है सेशन ले रहा हूं मैं छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन। और जल्द ही आपके लिए जो है एसआई के लिए, एक मिनट, सब इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ एसआई पुलिस के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो है पीएससी व्यापम के लिए, ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ से सामान्य अध्ययन के पूरा जो है डिटेल के साथ यहाँ पे जो है सेशन चलाया जाएगा। जैसे आपका नोटिफिकेशन एसआई के जो है ऑफिशियली आती है इस महीने में, जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक में यहाँ पे आने की संभावना है, ठीक है जी। इसके बाद जो है हम एसआई पीएससी सभी एग्जाम को देखते हो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जो है पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा, वो भी आपका मेंस लेवल तक के, ठीक है। कई बार सेशन मैं ले चुका हूँ, पूरे डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम के लिए काम है, लगभग छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन हर एग्जाम में काम आता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि किस काल में छत्तीसगढ़ में मानवों ने, ठीक है, मानव ने गुफाओं को अपना निवास स्थान बनाना जो है शुरू किया था। तो इनको जो है चित्रों द्वारा अलंकृत किया गया था। पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, उत्तर पाषाण काल में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो उत्तर पाषाण काल में, इस काल में छत्तीसगढ़ मानवों ने, ठीक है, मानवों ने यहाँ पे गुफाओं का अपना जो है निवास स्थान बनाना जो है शुरू किया था। इनको चित्रों द्वारा अलंकृत किया गया। बहुत सारे आप देखेंगे, सिंघनपुर के गुफा, ठीक है, रायगढ़ में जाएंगे तो वहाँ पे, तो यहाँ पे जो कहा जाता है, यहाँ पे लोग जो है मानव यहाँ पे जो गुफाओं अपना निवास स्थान बनाया था। और चित्रकारी वगैरह यहाँ पे जो है आपको शैल चित्र के लिए, आप तो फेमस ही है छत्तीसगढ़ में जो है रायगढ़ शैल चित्र के लिए, गुफा के लिए यहाँ पे जानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे साक्ष्य शैल चित्र वो यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। तो इसका शैल चित्र मतलब जो है उत्तर पाषाण काल के जो है यहाँ पे जो है जानकारी यहाँ से मिली हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जो एक कथन जो है असत्य है उसको बताना है, ठीक है जी। कौन से कथन असत्य है? तो दक्षिण कोसल जो है वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित था। बी है कि जो है अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध ने दक्षिण कोसल आए थे तथा आपके 3 माह तक श्रावस्ती में उन्होंने निवास किया था, ठीक है, भ्रमण किए थे। सी है कि छत्तीसगढ़ राज्य की महानदी घाटी के रायपुर, बिलासपुर और आदि क्षेत्रों में पूरा पाषाणकालीन जो है उपकरण मिले हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं, कोई भी कथन यहाँ पे जो है असत्य नहीं। बाकी सभी ए बी सी ये सभी जो कथन यहाँ पे जो है सत्य है, ठीक है। तो इसका जो है कोई भी जो है कथन असत्य नहीं, सभी आपके जो है करेक्ट है। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि जो है सरपुरी वंश, ठीक है, सरपुरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश के शासकों ने जो है दक्षिण कोसल पर राज्य किया था? सोमवंश, नलवंश, कलचुरी वंश या पर्वतद्वार? इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है, सोमवंश, जिसको हम पांडुवंश के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे सोमवंश या आपका जो है पांडुवंश नहीं दिया, तब भी आपको समझ जाना है कि सोमवंशी पांडुवंश है, ठीक है जी। तो सरपुरी वंश के जो है समाप्ति के बाद जो है सोमवंश से पांडुवंश ने जो है, ठीक है, इस वंश को यहाँ पे जो है दक्षिण कोसल पे राज्य किया था। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन में से पांडुवंश है तो पांडुवंश भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चौथा, महाश्री गुप्त बालार्जुन, ठीक है, इनसे एक न एक क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। तो महाश्री गुप्त बालार्जुन निम्नलिखित किस वंश के शासक थे जिनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है? नलवंश, पांडुवंश, पर्वतद्वारक वंश या कलचुरी वंश? आप सभी को पता होगा कि जो है महाश्री गुप्त जो है बालार्जुन, ठीक है, ये जो है बचपन में ही धनुष विद्या में निपुण थे, इसलिए जो है इनको महाश्री गुप्त बालार्जुन कहा जाता है, ठीक है जी। और ये जो है अगर देखें इनके जो है शासनकाल में जो है जो पांडुवंश में सर्वाधिक समय तक इन्होंने जो है शासन किए। इन्हीं के शासनकाल में जो है चीनी यात्री जो फेंगसांग, इन्हीं के जो है शासनकाल में लगभग 639 ईस्वी में जो है आए हुए थे, ठीक है जी। और ये जो है ये शैव धर्म का नहीं, जितने भी पांडुवंश के जो शासक थे सभी वैष्णव धर्म को मानते, यही अकेला शासक था जो आपको शैव धर्म को मानता था, ठीक है। तो कंफ्यूज करने एग्जामिनर ये क्वेश्चन इसलिए बार बार पूछता है, ठीक है। ये अकेला शासक था, शैव धर्म को मानता था, बाकी सभी जो है वैष्णव धर्म को मानता था, ठीक है जी। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी था और सर्वाधिक समय तक इन्होंने भी है शासन भी किया है, ठीक है। तो इसको याद रखें, इन्हीं के जो है शासनकाल को जो है छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा गया है? अभिधान, कांतार, ए और बी दोनों या सोरर। ठीक, तो महाभारत काल में बस्तर के जो अरण्य क्षेत्र को यहाँ पे जो है कांतार कहा। ठीक, या इसका जो है महाभारत काल में बस्तर को जो है कांतार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चाहे आप रामायण काल में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ को जो है अलग नाम से जाना जाता था, वहीं महाभारत काल में जैसे अलग अलग नाम से जो है जाना जाता है। महाभारत काल में जो है बस्तर के अरण्य क्षेत्र को कांतार कहा गया। ठीक है, अलग अलग जो है जगह को उस समय जो है अलग अलग नाम से जो है जाना, जितने भी नदियाँ वगैरह जो जगह हैं। ठीक है जी। अगला छठा क्वेश्चन है कि पाली नामक स्थल में गर्भगृह के द्वार में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा किया गया था और पाली स्थल ये आपका अवस्थित है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, रायपुर, बस्तर या कोरबा में। तो ये छत्तीसगढ़ के जो पाली नामक जो स्थल है कोरबा जिले के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कहा जाता है विक्रमादित्य जो है बाणवंश के शासक थे। ठीक है, बाणवंशी शासक थे, एक बाणवंशी शासक थे। और कोरबा का जो पाली नामक स्थल में गर्भगृह के द्वार में इन्होंने उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होते इस मंदिर जो भगवान शिव जी के मंदिर जो है इन्होंने निर्माण कराया था और विक्रमादित्य द्वारा किया गया था और पाली स्थित जो है कोरबा जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है जी, और इसको आपको याद रखना है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बस्तर जिले के अड़ेंगा से, ठीक है, अड़ेंगा जो है कौन से जिले के अंतर आता है? तो बस्तर जिले के अड़ेंगा से प्राप्त कौन सी मुद्राएं यह प्रमाणित करती है कि बस्तर जो है कोरापुट अंचल में नलवंशी शासकों को जो है शासन था? कांस्य मुद्राएं, रजत मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं या इनमें से कोई? इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण मुद्रा। ठीक, तो ये आपका जो है बस्तर नहीं, आपका कोंडागांव। ठीक है, कोंडागांव के अंतर्गत जो है अड़ेंगा आता है। तो यहाँ से जो है प्राप्त जो है स्वर्ण मुद्रा से ये पता चलती है, यहाँ से मुद्राएं प्राप्त होती है, यहाँ से प्रमाणित करती है ये मुद्रा से जो है साक्ष्य से ये पता चलता है कि जो कोंडागांव का जो अड़ंगा है यहाँ से जो है मतलब जो है बस्तर कोरापुट अंचल में जो है नलवंशियों के मतलब ये जो है जो कोंडागांव जो है मतलब जो है यहाँ से जो है अड़ेंगा से जो स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होती है यहाँ से ये पता चलता है कि मतलब उस समय जो है नलवंशी शासक को जो है शासन काल रहा है, ये प्रमाणित करती है जो स्वर्ण मुद्राएं हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर के नल वंश का शासनकाल रहा है 250 से लेकर 400 ईस्वी, 300 से 350 ईस्वी, 500 से 1200 ईस्वी, या डी है 500 से 750 ईस्वी। तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर से हो जाएगा। 500 से लेकर 1200 ईस्वी तक जो है बस्तर पे नल वंश का शासनकाल रहा है, या इसको जो है यहाँ पे जो है राजधानी कोरापुट उड़ीसा उस करीब भोपालपट्टनम ये जो है राजधानी बनाई गई थी। दनकारण्य क्षेत्र महाकांता यहाँ पे जो है शासनकाल ये रहा था नलवंश का। ठीक है, बस्तर क्षेत्र के आसपास ये जो है इसके संस्थापक आपका शिशुक थे। ठीक है, शिशुक इसके संस्थापक थे नलवंश के। वास्तविक संस्थापक वराहराज है। इसका वर्णन कहाँ से मिलता है? तो वायु पुराण में इसकी जानकारी जो पता चलता है। मुद्रा अड़ेंगा जो है कोंडागांव, यहाँ से नलवंश की जो है मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई। ठीक है, इसमें शिशुक, व्याघ्रराज, वृषभराज, वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक ये जो है नलवंश के प्रमुख शासक हैं। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नलवंश के संस्थापक कौन हैं? तो अभी बताया गया है बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नलवंश के जो संस्थापक थे ये आपका शिशुक है। ठीक है, एक मिनट बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नलवंश के संस्थापक आपका शिशुक है। अगर वही वास्तविक संस्थापक पूछे तो आपको वराहराज लेना है। ठीक है, जो बुक में दिया गया है वही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, शिशुक ये जो है संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक आपका जो है वराहराज है। तो आंसर जो है कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको पूछ सकते हैं, वास्तविक संस्थापक वराहराज है और संस्थापक मात्र फाउंडर बस पूछे तो आपको जो है शिशुक लेना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीपुर की किस पांडुवंशी शासक ने सकल कौशलाधिपति को उपाधि धारण की? उदयन, नन्न, महानन्न या महासेगुप्त तिवर्देव? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा महासेगुप्त तिवर्देव। ठीक है, ये जो है श्रीपुर की जो पांडुवंशी शासक थे ये जो है इन्होंने सकल कौशलाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो उपाधि धारे जो सकल कौशलाधिपति की उपाधि ये जो पांडुवंश के जो है, ठीक है, ये जो है तिवर्देव इन्होंने सिरपुर के पांडुवंशी शासक कहा जाता है। ठीक है, सिरपुर के पांडुवंशी शासक देखेंगे लगभग 6वीं से 7वीं जो शताब्दी तक इनका शासनकाल रहा है। इन्होंने उपाधि धारण की थी और पांडुवंश का विस्तार उड़ीसा तक इन्होंने किया था। और कौन से धर्म को मानते थे ये आपका मेंस लेवल में पूछे गए हैं। ठीक है, वैष्णव धर्म को ये मानता था। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
किस गुप्त शासक के दक्षिणापथ अभियान के दौरान दक्षिण कोसल और बस्तर में स्थापित वाकटकों की शक्ति को जो है धक्का लगा था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ये जो गुप्त वंश के शासक थे और लगभग 319 से लेकर 500 ईस्वी तक जो है गुप्त वंशीय शासकों को जहाँ पर शासनकाल रहा है। दनकरण्य, महाकांतार इस क्षेत्र में इनका जो है शासनकाल रहा है। ठीक है, ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो हरिशंकरी जो प्रयाग प्रशस्ति है यहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। गुप्तकालीन सिक्के जो है बानाबरद ये जो है दुर्ग जिले के से प्राप्त है। आपके पिटाईगल्दा या आपका रायपुर से भी जो है सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो समुद्रगुप्त। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हरिशंकरी प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त वंशी राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिणा विजय अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के राजा ये आपका एम से महेंद्र सेन, ठीक है, महेंद्र सेन और महाकांतार ये जो है महाकांतार के नलवंशी शासक आपका वी से व्याघ्रराज, इन दोनों को जो है इन्होंने हराया था आपके जो है समुद्रगुप्त ने। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से स्थान से सर्वाधिक महापाषाण युगीन जो है अवशेष या महापाषाण काल के जो है अवशेष मिले हैं? सिंघनपुर, घनौरा दुर्ग से, टेरम रायगढ़ से या आपका डी है चितवा डोंगरी राजनांदगांव से? इसका बी ऑप्शन घनौरा दुर्ग से, यहाँ से जो है सर्वाधिक महापाषाण काल युग के जो है अवशेष यहाँ प्राप्त हुए, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। वैदिक ग्रंथों में, ठीक है, वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से हुआ है? कौशल, विंध्याचल, महाकौशल या छत्तीसगढ़? तो वैदिक ग्रंथों में जो है छत्तीसगढ़ को जो है ये जो है कौशल के नाम से जो है उल्लेख किया गया है, तो इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक कौन है? मौर्य वंश के जो है शक्तिशाली शासक थे या इनको मौर्य सम्राट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अशोक जो है मौर्य सम्राट थे। इनका कोटाडोला जो है सिंह स्तंभ किस नगर के समीप है? बिलासपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर या कोरबा? ठीक, तो इनका जो सिंह कोटाडोला का जो सिंह स्तंभ है, ठीक है, ये नगर कहाँ? अंबिकापुर के जो है समीप आपका स्थित है। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक का, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है कि दुर्ग जिले के बानाबरद, ठीक है, दुर्ग जिले के अंतर्गत बानाबरद नामक स्थान से किस काल की मुद्राओं की जो है प्राप्त हुई है? मौर्य, सातवाहन, कुषाण वंश या गुप्त वंश? सभी बताया गया है। तो यहाँ से जो है कहाँ बताया था? बानाबरद ये आपका दुर्ग जिले से और आपका जो है पिटाईवल्द ये आपका रायपुर से। ठीक है, ये दोनों जगह से गुप्त वंश के जो है दोनों जगह से यहाँ पे जो है मतलब जो है गुप्त वंश के जो है गुप्तकालीन सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए थे, इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? कौन से जो बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? फाहयान, इसिंग, वैनसांग या आपका सुंगयून? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैनसांग। ये आपका बौद्ध धर्म के अनुयायी था, ये बौद्ध यात्री था। ठीक है, और महर्षि गुप्ता बालार्जुन के शासनकाल में जो है सिरपुर और मल्हार इन दोनों जगह की इन्होंने यात्रा की थी लगभग 639 ईस्वी में। ठीक है, ये कई बार इनसे क्वेश्चन आया हुआ है मेंस तक के लेवल में। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि किस नलवंशी राजा ने राजिम के प्रसिद्ध राजूलोचन मंदिर का निर्माण कराया था? तो आपके विलासतुंग, भवदत्त, अर्थपति या आपका स्कंदवर्मा? तो एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विलासतुंग एक नलवंशी राजा थे। राजिम का जो प्रसिद्ध राजूलोचन मंदिर का निर्माण विलासतुंग ने कराया था। ठीक है, आप जो है विलासतुंग इनके बारे में जो राजिम अभिलेख पढ़े होंगे लगभग 740 के दौरान इसको लिखा गया था। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में स्रोत विलासतुंग के राजिम शिलालेख से मिलता है। ठीक है, मेंस के 2011 के पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान विलासतुंग ने राजिम में राजूलोचन मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ पे एक नोट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, राजूलोचन मंदिर का तो निर्माण जो है विलासतुंग ने कराया था, लेकिन राजूलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुजी शासक आपके पृथ्वीदेव द्वितीय इनके जो सेनापति थे आपके जैसे आपका जगतपाल, इन्होंने करवाया गया था इनके द्वारा। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको जो क्वेश्चन दे सकता है कि जीर्णोद्धार और निर्माण दोनों में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर की निर्मात्री या जो है निर्माण करने वाली रानी मास्टा का संबंध किस वंश से है? पांडुवंश, सरपुरी वंश, नलवंश या कलचुरी? तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर पांडुवंश। ठीक है, आप सुने होंगे हर्षगुप्त की जो है पत्नी थी रानी मास्टा, लेकिन हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो फिर इन्हीं के याद में जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है इसका निर्माण जो है लाल ईंटों से यही कराती है। किसके शासनकाल में?
तो ये आपके जो महाशिवगुप्त बालार्जुन इन्हीं के शासनकाल में जो है बनवाया गया था। और ये पूरे तरीक़ों से लाल ईंट से जो है ये गुप्तकालीन का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। ये भगवान विष्णु जी को मंदिर है, ठीक है जी, विष्णु जी का मंदिर है। और प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो लक्ष्मण मंदिर है छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। जल्द ही आपके लिए जो है यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ पीएससी प्री को देखते हुए और एसआई वगैरह जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उन सभी के दृष्टि से देखते हुए आपको जो है छत्तीसगढ़ से मान्य धन, ठीक है, साथ ही साथ मैथ्स को इस बार जो है मैं जो है पूरा अच्छे से जो है आपको जो है पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है जी। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ये जो है कवर कराने वाला हूँ, ठीक है जी, ताकि मैथ्स में जो है आप अच्छे स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कैसे लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरी डिटेल के साथ आपको पढ़ाया जाएगा मेंस लेवल तक के, ठीक है। थैंक यू।